नमस्कार। काशी के कर्णधार की अगली श्रृंखला लेकर के एक बार फिर हम आपके बीच हैं। जैसा कि हमारे तमाम दर्शक जानते हैं कि काशी के कर्णधार में हम उन तमाम लोगों से आपको रूबरू कराते हैं जो इस शहर को बनाने में अपनी एक खास अहमियत रखते हैं। ऐसे ही अहमियत रखने वाले बड़े ही नामचीन सामाजिक कार्यकर्ता, मानवाधिकार कार्यकर्ता और अपने नाम से ही एक क्रांतिकारी रिवॉल्यूशनरी अप्रोच लेकर के जीने वाले कार्यकर्ता हमारे साथ हैं लेनिन रघुवंशी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है लेनिन जी। आज जब हम लेनिन जी से उनके पास बैठना अपने आप में एक अलग बनारस को जानने जैसा होता है। एक तरफ जहां हम शिव के बनारस के तौर पे बनारस को जानते हैं, काशी को जानते हैं, दूसरी तरफ कबीर की काशी को जानते हैं या बुद्ध की काशी को जानते हैं, उसी तरीके से लेनिन रघुवंशी के साथ बैठना एक नए काशी से मिलने जैसा होता है। ये तीर्थ होता है जिसमें उन तमाम लोगों के दुख, दर्द और पीड़ा महसूस की जा सकती है जो वंचित हैं, उत्पीड़ित हैं। तो हम लेनिन जी से पहला सवाल यही लेते हैं कि पहले तो उनका जो ये नाम है बड़ा अलग सा है, भारतीय हिंदू परंपरा जिसमें वो पैदा हुए उससे अलग है। तो ये लेनिन रघुवंशी नाम कैसे आया लेनिन जी? ये घर की कहानी थी। हमारे बाबा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, फ्रीडम जी फाइटर थे, और जी पिताजी मेरे कम्युनिस्ट थे। जी लेकिन उनसे प्रभावित होकर मेरी माँ भी बहुत ही रेडिकल और कम्युनिस्ट थी। जी तो उन लोगों ने, जब हम पैदा हुए बीएचयू में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, जी तो डॉक्टर बेरी थी। तो जी उन्होंने ही उसी समय, क्योंकि हमारी माँ पिता जो वो थे, तो लेनिन नाम लिख दिया। जी और वहाँ के बाद जो है हमेशा लेनिन के साथ रघुवंशी भी जुड़ा रहा, जो कि जी बहुत अंतर विरोधी भी है जी हमारे लिए जो है। जी। क्योंकि हमने अपने बेटे का नाम जो है कबीर कारुणिक रखा। अच्छा। कारुणिक जो है बुद्ध का नाम, और कबीर आप कबीर जानते जी। हैं। और इसलिए कि हमने ये प्रतिज्ञा ले ली थी कि हम जात व्यवस्था नहीं मानते। जी और तो परंतु शायद हमारे पिता वर्ष संघर्ष के साथ थे। जी मेरी माँ जो है जात व्यवस्था और इन सब चीजों के खिलाफ थी। जी और तो उनके कारण, इस परिवार के कारण, हमारा नाम जो है लेनिन रघुवंशी रखा गया जो है। और बाद में हमारे पिता ने सभी भाइयों का नाम लेनिन, स्टालिन, राहुल, चे गेवारा, माओ रखा। जी तो थोड़ा हम संघर्ष करना शुरू किए कि सबके नाम रघुवंशी आप क्यों लगाते हैं। जी तो जो छोटे दो भाई हैं, जी उनका नाम सैगुआ रैक और कणाद रखा गया। जी तो सैगुआ रैक को जो है छांदोक उपनिषद में एक नास्तिक जी श्रमण संस्कृति के जी संत है। और कणाद आप जानते हैं जी। वैशेषिक धर्म में। तो उन दोनों लोगों के नाम के आगे फिर तो रघुवंशी से। घर में ही इतना अंतर विरोध कि एक तरफ लेनिन, दूसरी तरफ रघुवंशी भी जुड़ा हुआ, फिर कणाद तक पहुंच जाते हैं और जब पुत्र में आते हैं तो कबीर और बुद्ध दोनों को समाहित कर लेते हैं। तो सिंपल कभी रहने का मन नहीं हुआ कि एक ही रास्ते चल लिया जाए, कबीर के साथ ही हो लिया नहीं, जाए? हमको लगता है कि कबीर साहब जिस रास्ते पे थे, जी और वो बहुत सफल हुए, बुद्ध से भी ज्यादा सफल हुए, जी क्योंकि ईश्वर को उन्होंने नहीं छोड़ा। जी और हम पहले तो नास्तिक थे, जी हो सकता है दिल से आज भी नास्तिक हो। जी। पर हो मुझे लगा सकता कि है, मैं आप स्पष्ट नहीं हो पाए जब। मैं बहुत चीजों में विश्वास नहीं है, जी भौतिकवादी व्याख्या चाहिए जी मुझे। जी परंतु यह है कि परंपराओं में जैसे अपसंस्कृति मानी जाती है, उसे जी अपरंपराएं हैं। जी अपरंपरा मतलब कर्मकांड, जिसका जी मुंडक उपनिषद ने विरोध किया। जी और उसके अलावा जो है जात व्यवस्था, जी पितृसत्ता, जी ये अपरंपराएं हैं। जी और इसकी जो खिलाफत नहीं करता है जी और कहता है कि हमको अपनी परंपरा और संस्कृति से बहुत मोहब्बत है, वो आदमी बहुत दोहरे चरित्र का है। जी तो उससे हम लोग ऊपर उठे, और हमको ये लगा कि जो श्रमण संस्कृति है, जी जो मजदूरों की संस्कृति है, जी। और जब बहुत अगर वर्ण। अगर तंजिया लहजे में मैं कहूँ तो मौका परस्ती का ये बड़ा खूबसूरत वो है कि जैसा चाहा जाए वैसा बन लिया जाए। नहीं, ऐसा नहीं है मौका परस्ती, ये नहीं, मोटे मैंने तो मोटे। पहले ही कहा कि तंजिया में अगर कहा नहीं जाए नहीं, तो बाकी ठीक। ये तंज अच्छी बात है। जी परंतु सवाल यह है कि जो मेहनत कश आदमी होता है, जी और जो मेहनत कश की जो संस्कृति होती है, जी परंपरा होती है, जी वो श्रमण संस्कृति थी। जी बिल्कुल। ठीक है, ब्राह्मणों, क्योंकि उसमें वर्ण व्यवस्था नहीं थी, ब्राह्मण ही थे, जी ऋषि ही थे, तो उन लोगों ने जैसे लोकायत थे, जी न्याय, सांख्य और वैशेषिक था। जी ये सब जो है पूरा का पूरा जो है, मतलब जो है जात व्यवस्था और सब चीजों के खिलाफ थी, वर्ण व्यवस्था के खिलाफ थी। परंतु उसके बाद बुद्ध आए। जी बुद्ध तो राजा थे। जी जो है जैन धर्म के जो 4 तीर्थंकर बनारस में पैदा होते हैं, जी एक तो राजघराने में पैदा होता है, 3
भी क्षत्रियों में ही पैदा पैदा होते हैं होते हैं। जी। और वो लड़ते हैं श्रवण संस्कृति के लिए। लेकिन कबीर साहब जिस तरह से, और संत रैदास और सेन नाई, जी। 3 बड़े लोग इस शहर में जो पैदा होते हैं, वो लोग बहुत महान इसलिए हैं कि ईश्वर के साथ जोड़ते हैं, क्योंकि ईश्वर की परिभाषा नहीं देते। कई बार हमको बुद्ध पलायनवादी लगते हैं। जी। हाँ, पलायनवादी इसलिए कि जैसे आपने हमसे पूछा, हम भी पलायन कर रहे थे जी। ईश्वर के नाम पे। जी। हाँ, तो पलायन करने से दुनिया तो चलेगी नहीं। जी। अगर ईश्वर जात व्यवस्था मानता है, जी। अगर ईश्वर जो है औरत आदमी का फर्क मानता है, तो ऐसे ईश्वर के खिलाफ विद्रोह है। जी, क्या बात है। ऐसे ऐसे ईश्वर को हम कभी नहीं मान सकते। जी। और इसीलिए महादेव लोगों के और साधारण जनता के बीच में आए, क्योंकि सामान्य जन से प्यार तो की। आपके यहाँ या हिंदू मैथोलॉजी में जितना ईश्वर आता है, अमूमन हर बार ईश्वर के यहाँ स्त्री समाज उत्पीड़ित ही दिखता है। हमें लगता है कि देखिए, एक दो चीजें हैं शायद आपको बताएं। हमें लगता है कि कार्ल मार्क्स को अगर आप देखने की कोशिश जी। करें, हमें लगता है वेद वाला समाज जो है ना, प्रिमिटिव सोशलिज्म वाला समाज था। जी। इसके बाद जो है महाभारत तक दास आ गए थे। जी। दास बिक रहे थे, औरत बिकी, बिकी। अपने भाइयों को नहीं बेचा जी। जुए पे। जी। उसके बाद मुझे लग रहा है कि जो फ्यूडल स्ट्रक्चर और जात व्यवस्था पुष्यमित्र शुंग ले आया है, जो जी। 2000 साल पहले, क्योंकि पाणिनिबद्ध व्याकरण में है। जी। और ये आदमी पाणिनिबद्ध व्याकरण में बुद्ध को गाली है, जी। और मनुस्मृति जो है जात व्यवस्था को मजबूत की, जन्मना की। क्योंकि जी। महाभारत में लिखा है वर्ण व्यवस्था है कि कर्म के हिसाब कर्म से, के हिसाब से। जी। कर्म के हिसाब से। तो शांति पर्व में साफ साफ लिखा है। मैं खुद अथर्ववेद में पढ़ रहा हूँ कि विधवाएं शादी कर सकती हैं, विधवाएं जी। पूजा कर कर सकती हैं। सकती है। लेकिन विधवाओं की हालत जो देखिए, काशी में विधवाएं कैसे रखी जी। जाती थी जो है, और जी। लोग लाके उनको छोड़ते थे। तो ये जो पूरा का पूरा अंतर्विरोध है। जी। और जो श्रमण संस्कृति है, क्योंकि देखिए ऋग्वेद में संघर्ष चल रहा है कि हे इंद्र, मुझे ताकत दो, मैं गोरे बाल वाला, गोरे आंख वाला, जो मुरे जैसा दिख रहा होगा, जी। हाँ, भूरे बाल वाला जो है, वो जो है लड़ रहे हैं किससे, जो शिष्णु को पूछते हैं। जी। और जो काले आंख वाले हैं, काले बाल वाले हैं, और ये है। जी। आज भी मैं जी। आपको जी। बताऊं जी। कि जी। मैं बचपन में जब था, महादेव की पूजा करता था, जी। कभी आज भी करता हूँ। जी। तो हम जब छोड़ के हटते हैं ना, वो अपना जो बैठते हैं उस पे, जी। तो वहां रख के शिव के गण से कहते हैं कि देखना इंद्र ना आ जाए, कहीं इंद्र हमारी पूजा ना चोरी कर ले। मतलब आज भी इंद्र चोर है। चोर है। जी। हाँ, तो जी। ये अंतर विरोधों को भी आगे करना है। और इस मामले में मैं कांचा इलैया को बहुत अच्छा मानता हूँ। जी। उसने कहा, आई एम नॉट हिंदू, जी। परंतु हमारे जो देवी देवता थे, हमने जो परंपराएं बनाई थी, उसमें हो जी। सकता है कुछ कूड़ा करकट भी हो, जी। उनको हम म्यूजियम में रखेंगे। जी। लेकिन हमारे जो लोग हैं, हम उनको क्यों छोड़ दें, और जी। वो उनके हाथ में क्यों दे दें। जी। आप जरा बनारस में जरा देखिएगा, जी। काशी विश्वनाथ मंदिर, जी। विशालाक्षणी देवी, कालरात्रि देवी को छोड़ के जी। भैरव के और माँ काली और ये धूपचंडी मंदिर और जितने हैं, जी। सबके मंदिर के अंदर के पुजारी नॉन ब्राह्मण हैं। क्या ये बात बहुत पुरानी परंपरा है, है। जी। जी। नॉन ब्राह्मण हैं। जी। क्योंकि महादेव को कॉप्ट करने की कोशिश हुई। जी। महादेव पहला प्रेम विवाह करते हैं, दक्ष प्रजापति सुपरमैन बोलता है, सुपरमैन से लड़ जाते हैं। जी। इसीलिए तो आदि शंकराचार्य को चांडाल बन करके यहाँ पे महादेव ने जो है ज्ञान दिया। ज्ञान दिया। जी। तुम और हम एक ब्रह्म है, फिर भी अभी यही कर रहे हो। जी। अब अलग बात है कि आज अपने वो बोल रहे हैं महादेव की जय, जी। और काम कर रहे हैं दक्ष प्रजापति वाला। पति वाला। तो ये सब दक्ष प्रजापति वाले हैं, और जी। हमको अपना क्लेम करना होगा कि भाई ये हमारी सब चीजें हैं। जी। अंतर विरोधों के बाद, जी। फ्रेंडली कॉन्ट्राडिक्शंस जी। के बाद। और उसका संघर्ष है कि आजादी की लड़ाई इतनी मजबूत हुई। जी। और सबसे महत्वपूर्ण बात बता दें, मेरे पिताजी अभी भी पूजा पाठ करते हैं, परंतु मेरे दादा नास्तिक थे, जी। गांधीवादी होने के बाद। जी। और वो कहते थे कि जो है मंदिर सबसे खतरनाक जगह है, मत जाना जो है। जी। हाँ, तो और आजादी की लड़ाई में रहे। जी। तो ये अंतर विरोधों को समझने की जरूरत है। और मेहनत कश आदमी से ज्यादा इंक्लूसिव, जी। सब उससे ज्यादा डाइवर्स, बहुलतावादी कोई हो हो नहीं नहीं सकता। सकता, बिल्कुल। और इसलिए जो है, क्योंकि सर्वहारा का देवता यहाँ बैठा था महादेव, इसलिए ये शहर सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी है, इसलिए गालिब इसको हिंदुस्तान का काबा कहते हैं। जी। ये विष्णु की जगह होती ना, तो हरिद्वार हो गया होता। जी, बिल्कुल। लेकिन इसके बावजूद जिस तरीके से जब तुलसी का वाला समाज यहाँ पनपा, जो तुलसी ने जिसको बढ़ाया, तो आपके महादेव से बड़ा अलग था उनकी व्यवस्थाएं। वो राम को ला रहे थे। जी। और केवल ये वाला रामायण छोड़ के, जी। जो वाल्मीकि ने लिखा है, जी। जितने भी रामायण उसमें संभोगबद्ध नहीं है, सीता का निकास है, जी। संभोगबद्ध नहीं है। जी। तो हमें लगता है कि, और ये भी उसी पाणिनिबद्ध व्याकरण में लिखा है जिसमें मनुस्मृति लिखी है, जी। रामायण भी। जी। इसका मतलब ये दोनों एक समय लिखा है। जी। परंतु वाल्मीकि ने राम को भगवान नहीं बनाया। जी। अब क्या पता वो बेचारे जितने आजकल वाल्मीकि दिखाई देते, भंगी है, कहीं उसमें सुगन न बना दिया हो।
जी, ऐसा इस पे अभी शोध का विषय एक है। जी, परंतु आप ये समझने की कोशिश कीजिए, वो राम को ला रहे थे, हनुमान को ला रहे थे। जी, और तुलसीदास भी को लेकर के मेरी एक अलग समझदारी है। जी, मतलब जी, ब्राह्मणों ने जब वो एक भाखा में लिख रहे थे जी, और तो इनको भगाए यहाँ से, जी, मांग के खाइयो, जी, मांग के खाइयो, मस्जिद में रहियो। हुँ, हाँ, वो आदमी आता है, रामचरितमानस शुरू करता है, भीमा चमार को सबसे पहला हनुमान बनाता है। जी, तो उसमें बहुत से अभी शोध की जरूरत है। हम जानते हैं जिन पंक्तियों की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, वो जी, कामा नहीं लगाते थे, जी, वो कामा नहीं लगाते थे। जी, हाँ, और ब्राह्मणों ने उनको ऐसा बदनाम किया, जी, जो है वो कहते हैं ढोल गवार शूद्र पसुनारी, हाँ, यही जी, वाला। तो कह रहा है कि भैया ढोल और गवार में तो शूद्रों को तुम पढ़ने नहीं दे रहे हो, जी, मनुस्मृति से शिक्षा छीन ली है। जी, शूद्र माने मेहनत कर, जी, हम क्या है, नहीं, एक काम सब लोग करते हैं ना सवेरे सवेरे उठ करके, जी, उसके लिए कोई नौकर नहीं ना रखे नहीं हैं। रखे हैं, जी, तो सब शूद्र तो का काम तो कर ही रहे हैं, पंडित जी हो या जी, भगवान हो या ईश्वर पैदा हो, रामचंद्र भगवान। जी, हाँ, तो शूद्र जो है मेहनत कश है, और जी, मेहनत कश कैसे खराब हो सकता है? मेहनत करता है, किसी का लूट थोड़ी करता है, जोक बन करके किसी का माल लूट रहा है। जी, तो मेहनत कश को शूद्र को कह रहा है, और कह रहा पशुवत नारी, समझ रहे हैं, जी, जो मम्मत तो माना जाता है। दंडाधिकारी दंड खाता नहीं है, दंड दे देता है, ताड़ देता है। जी, आप आज देखिए, लोग लॉजिकल पढ़े लिखे नहीं है, वर्किंग क्लास के लोग जी, हिंदुत्व के जो है मतलब मास्टर हो जा रहे हैं, जी, हम लोगों के लिए ताड़न के अधिकारी हो गए। और ये तुलसीदास को बदनाम बहुत किया गया, और हम राम को कभी भी ईश्वर नहीं माने। मैं आपको आज बता रहा हूँ, आज भी नहीं मानता हूँ, जी, कृष्ण को मानता हूँ। जी, उसके ऊपर अंतर विरोध है, मैं किसी की भावना पे नहीं जाना जी, चाहता। जी, जी, और राम को अगर रावण से जीतना पड़ा, जो लिखा है उनके में, जी, तो खुल्लम खुल्ला आपको भी खूब अच्छी तरह पता है कि बिना महादेव की पूजा के तो हुआ नहीं। हुआ, और सबसे बड़ी चीज है, जब तक आप स्त्री को, हमारा महादेव तो भीख मांगता है अपनी पत्नी से, जी, समझ रहे हैं, अपनी पत्नी से भीख मांगता है। एक पत्नी के अलावा उसके बाद दूसरी पत्नी नहीं है, वही काली है, वही तारा, वही छिन्नमस्तिका, वही हुआ है। वो एक को नहीं बदलता, इतना कमिटेड है जो है। तो ये आप कैसे तय कर पाते हैं कि पार्वती भी वही है, छिन्नमस्ता भी वही है, ये जो जो पुराणों ने और चीजों ने जो भी लिखा है, इतने रूप बदल के उनके आते रूप इतना एक बहुरूपी ही नहीं, स्त्री के रूप में। एक स्त्री इतनी बहुरूपिया कैसे हो सकती है? आप क्यों मान लेते हैं? आप तो नहीं लॉजिकल नहीं आदमी हैं। नहीं, हम और लॉजिकल लेनिन आदमी हैं, रघुवंशी हम हमेशा लॉजिकल आदमी लॉजिकल हैं, माने पर जाते हैं। मुझे अगर हम नहीं आपके लॉजिक नहीं, से, अगर वो लॉजिक में, अगर हम तुलसी पर आपका वो लॉजिक मानना कि वहां आप आज के समाज से इतना लॉजिकल होकर के जा सकते हैं, तो इसको कैसी तरह से नहीं लेनिन हम तो, रघुवंशी मान सकते हैं? मैं आम आदमी की बात नहीं नहीं कर मैं रहा आम हूँ। आदमी के रूप में और लेनिन के रूप में आपको बता रहा हूँ कि जी, देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो लिखा हुआ है जी, वहां से हम उठाने की बात कर रहे हैं, कि यही लिखा है कि वही बदल रहा है। और ये करिश्मा क्यों दिखाए जाते हैं? क्योंकि इसका व्यापार है, बात जी, समझिए। जी, पुराण कब लिखे गए? जी, पुराण 15वीं 16वीं शताब्दी में। जी, मुंडक उपनिषद क्या लिख रहा है पता है आपको? जी, जो पुराना है, जी, मुंडक उपनिषद लिख रहा है कि कर्मकांड पूर्ण रूपेण से आध्यात्म को समाप्त कर देगा, जी, सीधा सीधा। जी, जो बात बुद्ध नहीं बोल पा रहे हैं, उससे जी। खतरनाक बात जो है मुंडक उपनिषद मंडूकनिषद बोल बोल रहा रहा है। है, जी, बिल्कुल। तो हमको लगता है कि देखिए, पुराणों में नहीं जाना चाहिए, कि अगर उनके पुराण भी आते तो उनकी हिम्मत नहीं है कि बदल सके, बात समझ जी, रहे हैं? जी, बदनाम करने की, देखिए एक बात याद रखिएगा, ब्राह्मणवादी और पुरोहितवाद एक ऐसी विचारधारा है जी, जो क्या कहना की कोशिश करती है कि हम सुपरमैन है, जन्म से पैदा है, हमसे महान कोई पैदा नहीं है, हम पैदा हो गए तो महान हो गए। जी, कर्म से महान नहीं है, जी, मेहनत करके महान नहीं है। जी, हमारा हक है जो है उस चीजों पे। जी, आज भी सबसे ज्यादा पैसा मंदिरों के पास है, जी, मंदिरों में उन्हीं के पास, पुरोहितों के जी, पास है। जी, तो सवाल इस बात का है कि ये जो पूरी की पूरी जो सोच है, वो हमेशा जो है किसी ऐसे आदमी को कैसे ईश्वर बना देती है। जी, कल पता चला कि फलाने आदमी बड़े महान थे क्योंकि बड़े उनके पास बड़ी आध्यात्मिक ताकत है, कोई आध्यात्मिक ताकत नहीं है। जी, सामान्य आदमी कैसे खड़ा होता है, अपनी चेतना का विकास करता है, धीरे 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 वो जी, चेतना के साथ सीखता भी है। जी, बहुत सी चीजें लगातार बदलती रहती हैं, जी, उस बदलाव को कभी नहीं बताते, क्योंकि बदलाव बताएंगे तो जात भी बदल जाएगी, जी। और बदलाव चूँकि बताएंगे चूँकि तो इस पर गए तो अभी एक बड़ा लेटेस्ट प्रकरण याद आता है कि चूँकि काशी में है और काशी का जो इस समय संसदीय नेतृत्व कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने भी कहा कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ। तो इस तरह भी ईश्वर रचे जाएँगे क्या? हाँ, यही ईश्वर इसी तरह रचे ही जाते हैं। जी, मैं आपको बताऊं, इसी तरह ईश्वर रचे जाते हैं, समझ रहे हैं? जी, हमको कई लोगों ने कहा कि डॉक्टर साहब आपने जबरदस्त काम किया क्योंकि ऐसे परिवार में पैदा हुए थे, ये था वो था। जी, हाँ, आप नहीं बदल सकते। मैं तो देख रहा हूँ कि मेरे से ज्यादा अच्छा मेरी जो जीवन साथी है श्रुति, श्रुति जी, काम जी, कर रही है। मंगला प्रसाद राजभर काम कर रहा है, प्रेम नट काम कर रहा है, जी, बबलू मुसहर काम कर रहा है, मेरे से ज्यादा अच्छा काम कर रहा है, जी, हमसे ज्यादा सघन काम कर रहे हैं, जी, जो है जो है। तो जी, अब ये सवाल है कि ऐसे कैसे कर सकते हैं? हर आदमी, मेन मुद्दा है, जब कोई व्यवस्था किसी को गरिमा छीनना चाहती है जी, और किसी का मौका छीनना चाहती
जी, जोक हो जाती है, जी, तो वो ईश्वर गाती, जी, भगवान बनाती। जी, भगवान की तो पाली में अलग ही परिभाषा है जी, कि जी, जो ऐश्वर्य से ऊपर उठ जाए, जी, किसी मोह से ऊपर उठ वो जाए, पड़ उसको जाए। भगवान कह सकते हैं। जी, और रजनीश ने उसी को अडॉप्ट किया जो है। परंतु जी, सवाल है कि कोई सब इंसान के अंदर पोटेंशियल, अगर सबको मौका मिले जी, तो कोई भी आदमी जो है महान आदमी बन जी, सकता है, कोई भी काम कर सकता है। मेन मामला मौके का है जी। और गरिमा का। अच्छा, मैं अभी जो छोटी-सी बातचीत हुई जो हमारे दर्शक देखे, इसमें मैं एक चीज़ नोटिस कर पा रहा हूँ कि आप राम तक जाते हैं, विष्णु पर जाते हैं, शिव पर जाते हैं, कृष्ण को अपना अ, आराध्य बताते हैं कि आप उनको मानते हैं और फिर ओशो तक जाते हैं और सबका बड़ा प्रेम पूर्वक, बिना किसी अलगाव-बिलगाव के आप सबको बड़ा आत्मसात करते हैं बड़े प्रेम से। नहीं, हम कौन ज़्यादा सबको, प्रेम हमको किससे ज़्यादा सब करीब है? सबको आत्मसात नहीं करते। मेरी जो किताब आ रही है मिल्टन में, जी, शायद एक महीने में आ जाएगी। जी, शायद इतना क्रिटिकली और काशी को रेजिस्टेंस के साथ लिखने का जी, जो हम लोगों ने काम किया है, जी। सबको आत्मसात नहीं कर सकते। हाँ, बिल्कुल इसीलिए मैं आश्चर्य नहीं, में हूँ। सबको आत्मसात नहीं कर सकते। जी, मैं आपको खुद बताया कि मैं शायद चीज़ों को, मैथोलॉजीज़ को जो है कैसे भौतिकवादी तरीके से व्याख्या कर सकते हैं। जी, जो नहीं कर सकते उसका प्रचार नहीं करना है। जी, बात समझ रहे हैं? और आध्यात्म क्या चीज़ होती है मैं आपको बताऊँ, जो हाइपोथैलेमस है, जी, उसके बगल में पिट्यूटरी ग्लैंड है। जी, एक ही डॉक्टर, 2 डॉक्टर आपको दवा देते हैं। जी, एक डॉक्टर पे आपको भरोसा है, जी, उसकी दवा काम करती है, दूसरे की नहीं करती नहीं है, क्योंकि वो करती। हाइपोथैलेमस का कमाल है। जी, बिल्कुल। उसकी जो है, उसका जो है मतलब वैज्ञानिक कारण है। वैज्ञानिक है, और जो मनोवैज्ञानिक है, तौर पे तो प्रभावित जिस करती है। चीज़ का जी, वैज्ञानिक विश्लेषण ना मिले, जी, हमें उनको गाली भी नहीं देना चाहिए। जी, मैं गाली नहीं देता हूँ। जी, गाली देना जो है एक्चुअली, ये जो है घृणा करने वाले जो लोग हैं, जी, हमारा तो आदमी जो बुद्ध था उसने कहा बैर से बैर नहीं खत्म होता, जी, अबैर से बैर खत्म होता है। जी, तो हम तो जो है घृणा को घृणा से नहीं खत्म करने वाले, प्यार से खत्म करने जी, वाले हैं। कि अब हर चीज़ तो अडॉप्ट हमसे नहीं करवा सकते। जी, हम अब ये आप कहिए कि अब आपकी महादेव की जगह अगर हम जा करके आप हमको कहिए कि उनको भी मान लीजिए, राम शंभुभद्र को भी मान लीजिए, जी। तो नहीं मानने वाले हैं। खैर अगर ये जो अगर जीवन जो आध्यात्मिक पक्ष है वो निजी तौर पे आपका हो सकता है। जो सामाजिक जीवन में आपने काम किया है, हम चाहेंगे कि उस पर थोड़ा-सा प्रकाश डालें क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण काम रहा। आध्यात्मिक पक्ष आपके निजी हो सकते हैं लेकिन सामाजिक तौर पे जो आपने बच्चों के लिए किया, महिलाओं के लिए जो काम किया, उससे हमारे बनारस के लोगों को या जो भी दर्शक हमारे जहाँ से देखते हैं, देखिए, उनको रूबरू कराइए कि क्या वजह रहे कि आज़ादी के बाद जब सरकारें बनी तब भी एनजीओ की भूमिका, समाज सेवियों की भूमिका दिनों-दिन बढ़ती जा रही है, उनकी आवश्यकता बढ़ती जा रही है कि उनके बिना चीज़ें संतुलित नहीं हो पा रही हैं। इसमें थोड़ा-सा पीछे जब हम जाते हैं कि बाबा चाहते थे कि हम गांधीवादी तरीके से काम करें, जी, पिताजी चाहते थे कम्युनिस्ट पार्टी, लेकिन बहुत से लोग थे जो पार्टियों के दायरे से अलग हटके, जैसे मैं जिस इलाके में काम करता था, उदल जी 9 बार चुनाव जीते थे। फिर जी, भी मुसहरों की हालत बहुत खराब थी उस इलाके में। तो जी, मुझे लगा कि इन लोगों के साथ कौन काम करेगा। जी, और कैलाश जी जिनके साथ मैं काम कर रहा था, जिनको नोबेल पुरस्कार मिला, हमने देखा कि जितने बधुआ बाल मजदूर छूट रहे हैं, एक भी हमारी जात का नहीं है, द्विज से तो कोई नहीं है। नहीं, जी, तो अब सब तो छूट रहे हैं पिछड़ों से, दलितों से, और वो चाहे हिंदुओं के हों, चाहे मुसलमानों के मुसलमानों के हों। हों, बिल्कुल। तो अब इसी स्थिति में जात व्यवस्था सबसे प्रमुख थी। जी, तो उसको पढ़ना हमने शुरू किया। राहुल सांस्कृतायन जी की मैं इस मामले में बहुत सम्मान करता हूँ कि उनकी किताबों का कारण हमको और गहराई में मैं जी, जाना शुरू बिल्कुल, किया। बिल्कुल। और वो गहराई में जाने के बाद जो है ये लगा कि जात व्यवस्था के खिलाफ खड़े होने का मतलब होता है, जो गांधी जी का तलिस्मान था, पैसा कम था, जी, तो हमारे पास जो भी पैसा आया सबसे आखिरी आदमी के लिए काम किए। जी, तो मुसहर इस इलाके में सबसे आखिरी दिख रहा था। जी, और जब गए तो उसकी चुप्पी थी। जी। मैं आपको ये एक तकरीबन किस सन की बात होगी जब आपने काम शुरू ये किया हमने मौसम? जब काम शुरू किया कैलाश के साथ, हमने 89 से काम शुरू किया है। जी, और उनको इस्तीफा दिया है 1998 में। जी, इसलिए दिया कि वो जात व्यवस्था की मुद्दे को नहीं मान रहे थे। जी। और मैं ये उन बचपन बचाओ आंदोलन बचपन के बचाओ दौरान। आंदोलन और इसके जी, बाद जी, तो हमने 99 में जनमित न्यास बनाया। जी, और उसके बाद जो है 96 में ऑलरेडी मानवाधिकार जन निगरानी समिति बन चुका था, जी, जो ये मान रहा था कि बच्चों को स्कूलों से जोड़ा जाए, बाल जी, मजदूरी से हटाया जाए और माँ-बाप को भूमि अधिकारों पे और रोजगार के अधिकार पे संघर्ष किया जाए। जी, अगर उनको जमीन मिलेगी, जहाँ मिली, जहाँ-जहाँ जी, भी, जी, और उनको रोजगार मिला, वहाँ-वहाँ बंधुआ मजदूरी और बाल मजदूरी खत्म हुई। जी, तो हम लोगों ने, कैलाश जी इस बात को नहीं मान रहे थे। जी, तो वहाँ से जब अलगाव हुआ, आइडियोलॉजिकल अलगाव था, जी, तो वो अलगाव के बाद जब हम लोग इस संगठन बनाना शुरू किए, तो मुसहरों के बीच में जा करके पहले बंधुआ मजदूरी छुड़ा रहे थे। जी, फिर सघन रूप से काम करना 2001 और 2002 से किए, 3 गाँव को अडॉप्ट किए।
जी, कि हम, क्योंकि क्या होता है ब्लड टेस्ट आप करते हैं, जी, तो ब्लड टेस्ट करने से पता चल जाता है बॉडी की क्या हालत है। जी, हम तो पैदा हुए थे ऊंची जात में, जिसकी पाँव न फटी बीमारी का जाने जी, पीर पर आई। जी, हाँ, तो हमारा तो कोई कष्ट था नहीं, जी। बस कष्ट इतना था कि मुसहरों के साथ खड़े थे, गरीबों के साथ खड़े थे, तो कैलाश जी भी हमारे खिलाफ थे, हमारे माँ बाप, हमारे कम्युनिस्ट बाप भी हमारे अच्छा खिलाफ थे। चूँकि ये थोड़ा-सा विषयांतर तो हो जाएगा जब आप कैलाश जी के साथ काम किए। हम देखते हैं कि बचपन बचाओ आंदोलन बहुत सक्रिय भूमिका में रहा, बड़ा काम करता रहा जिसमें आप सब लोग एक हाँ, समय साथ रहे। लेकिन नोबेल मिलने के साथ बचपन बचाओ आंदोलन आंदोलन नहीं दिखता मुझे। देखिए वो क्या है कि जो लोग शुरुआती दौर में हटे, क्योंकि जी, नीचे कौन लोग थे, रमाशंकर चौरसिया विरुद्ध हो गए जी, कम्युनिस्ट पार्टी के। हम लोग जो है वाममार्गी दृष्टिकोण से निकले हुए बंधुआ मजदूर छुड़ा रहे थे। जी, बंधुआ मजदूर कम भी हुए, जी, परंतु सवाल है कि भागीदारी का बात। जी, अगर हम एक एनजीओ चला रहे हैं जी, और उसमें केवल लेनिन रघुवंशी का परिवार, उसकी बिरादरी, उसी के लोग, उसी के दोस्त लोग सवार हैं, जी, ये कोई दलितों का थोड़ी संगठन है जी, प्रेम नट का कि वो ठीक अपने नट लोगों को इकट्ठा जी, कर रहा है, उसको तो 3000 साल से भोग रहा है। जी, हम तो 3000 साल से लूट रहे हैं, जी, समझ रहे हैं? जी, तो अगर कोई संगठन हम लूट के खिलाफ चला रहे हैं और सब लूटने वाले का ही प्रतिनिधित्व है, जी। तो कितना क्रांतिकारी रहेगा जरा बताइए। अच्छा अपनी जाति को इतने गर्व के साथ आप लुटेरी जाति कह लेते हैं, कभी आत्मग्लानि नहीं होती? हाँ, कभी आत्मग्लानि नहीं होती? एकदम ग्लानि होती है। जी, मुझे जो है हमेशा ग्लानि हुई कि मैं एक डकैतों की जात में पैदा हुआ, जी, जो है जिसने लूट-पाट किया है। जी, क्षमा याचना ही तो कर रहा हूँ। जी, इतना आध्यात्मिक होना क्या है? जी, बिल्कुल। वो आध्यात्मिक होना यही है कि क्षमा याचना है, खोज रहा हूँ उसको, जी, कि सब कुछ के बाद भी क्या है? हुँ, क्योंकि आप सोचिए कि 85% आबादी को आप लतिया के एक तरफ कर दिए, जी। जो अच्छा है। इतना दिन से चाहे वो सरकारी प्रयास रहा हो या आप तमाम जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जिसमें आप भी काम हम जब अब 2025 तक आ चुके हैं, तकरीबन 40-50 सालों का आपका काम परिवर्तन कितना आया? डेवलपमेंट परिवर्तन कितना? बहुत हुआ है बॉस, मैं आपको बताऊँ, लोगों को लग रहा था नहीं बदलेगा, समझ रहे हैं? जी, परंतु आपको एक बात बता दें, केवल भगवा नाला जहाँ पे हमारी सबसे ज़्यादा सक्सेस नहीं रही, लेकिन एक बड़ा सक्सेस था, क्योंकि जी, मेरी बे बहन थी जेनी, जी, तो वो 2 साल की मृत्यु हो गई, तो उस इलाके से इमोशनल लगाव था, तो हमने जी, लड़कियों पे पैसा बहुत खर्चा किया। जी, वहाँ की बच्चियाँ पढ़ कर के नॉर्वे की फेलोशिप में जो है पता चला 1 हफ्ता के लिए जो है ऑस्लो गई हैं, 4 महीने के लिए नेपाल गईं, जी, कोई एलएलबी कर लिया, जी, अभी हमारे यहाँ एक नौकरी पोस्ट ग्रेजुएट करके कर रही है। जी, मतलब ये पहली पीढ़ी है जो उनके घर में पढ़ी है, क्या बात और वो लोग उस लेवल पे खड़े हुए विदेश गए। है। जी, बबलू मुसहर हवाई जहाज में उड़ा, जितना हमारा बेटा नहीं कभी उड़ा होगा। जी, वो बाहर जाके पढ़ा, लोग अपना संगठन बना के लड़ रहे हैं, अपना संगठन चला रहे हैं, जी, पैसा पा रहे हैं, जी, जो है। और गांव में हम जो बमायर के मुसहर बस्ती में गए, तो कहे डॉक्टर साहब अपना कार्यकर्ता हटा लीजिए। हमने कहा क्यों? क्यों? हम मैटरनल हेल्थ पे ज्यादा काम करने लगे। जी, पहले हम लोग जो है चुप्पी तोड़ने पे, मधुआ मजदूरी पे, बाल मजदूरी पे जी, या मानवाधिकार पे काम करते जी, थे। अब हम लोग उनका नॉलेज एटीट्यूड्स बदलने का, लाइवलीहुड्स और जो किस तरह से अपने बच्चों को पाले पोसे आगे करे, चाइल्ड मैरिज में, उस पे काम कर रहे हैं जी, ज्यादा सघन। जी, परंतु ये कहा कि हम तो इस बार जिला पंचायत और उसका गांव पंचायत का सदस्य का चुनाव लड़े थे, 4 वोट से हार गए हैं। जी, अब हमको समझ में आ गया है, हुँ, अब हमारी चुप्पी खड़ी हुँ, टूट गई है, जी, और वो हमसे सवाल पूछते हैं। जी, हमने सोशल ऑडिट अपने संस्था में इसलिए शुरू किया कि भगवान आले के बच्चे आए, क्या हमको कंप्यूटर ऑफिस में सीखना है, तो हमने कहा काहे ऑफिस में सीखना है, क्योंकि दोस्ती भी रखते जी, हैं लोगों से। जी, तो उन्होंने कहा कि आप पैसा कहाँ से पाते हैं वो हमको जानना है। क्या हमको बात लगा कि जनता को पैसा कहाँ से आता है ये बताना बहुत है। जरूरी है, जी, वो हम बताना शुरू किए, जी, जो है। और उसका असर भी हुआ जी, कि जो लोग हमारे यहाँ चोरी चुटाई करते थे, तो पैसा जी, थोड़ा चुराते थे अंदर, जी, वो सब भागना शुरू किए। हमको भी एक जगह सोशल ऑडिट में मौका मिलता था, हम तो जनता के बीच में जो है बोल देते थे। पहली बार मौका मिला कि आप भी आरोप लगा पाए, इसके पहले केवल आप पर आरोप और लगते थे। जी, नहीं नहीं, वो जनता, आप देखिए बॉस, हुँ, पाउलो फेरो ने कहा है पेडागॉगी ऑफ प्रेस में, कि उत्पीड़न करने वाले समुदाय के अंदर ये हैसियत ही नहीं होती है कि वो अपने को मुक्त करे। बिल्कुल, उसको मुक्त करने के लिए उत्पीड़ित समाज का सहारा चाहिए। जी, औरतों ने, पिछड़ों ने, दलितों ने मुझे मुक्त करके एक अपर कास्ट दानव से इंसान बनाया। जी। अच्छा जब से काम करने लगे चूँकि इतना काम करना क्या केवल प्रोफ़ेशनल मामला नहीं हो सकता, गहरी संवेदनशीलता का मामला है और
कोई ऐसा किस्सा याद आता है जब आपको सबसे ज़्यादा तकलीफ़ हुई हो समाज की स्थिति देख कर के, और वो क्या स्थिति रही होगी? हमको सबसे ज़्यादा एक लड़के का, क्योंकि बचपन से थे तो बटने चुरौले आप जानते हैं, अपर कास्ट लोग धार्मिक होते हैं, जी, धर्म से उनका लगाव होता है। जी, हम एक लड़के को हम छुड़ाने आए जिसको 22 जगह जो है ब्रांडेड कर दिया गया था। उसका नाम नागेश्वर था, जी, मुसहर था वो, जी, नॉर्थ बिहार का, जी, और उसकी आवाज़ नहीं निकल पा रही। हाँ, हमको उसकी उसकी लैट्रिन भी साफ करनी पड़ी जो है। और जब हम कहीं भी चले जाते हैं तो वो हमारे पीछे-पीछे, जी, और उसके अंदर बदलाव हुआ। बाद में वो जाके बिल क्लिंटन से भी मिला, जी, हवाई जहाज में भी उड़ा जो है, और आज बहुत बड़ा एक्टिविस्ट है वो नॉर्थ बिहार में, ओके, संघर्ष कर रहा है। उसने मुझे एकदम झकझोर के रख दिया कि ये जो जात व्यवस्था है, जी, तब मुझे पहली बार लगा कि जात व्यवस्था में जो भी हमको मौका मिला है दूसरे की डकैती करके मिला, जी, और क्षमा याचना वहीं से शुरू की। इसीलिए जो है हम अनई गांव में मुसहरों का पैर धोए, जी, लोगों से क्षमा मांगे, जी, माफी मांगे, जी, और उन्होंने माफ किया है, जी, उन्होंने इज्जत दी है। मेरे ऊपर जब जब हमला हुआ मेरे घर के लोग भाग गए हैं, जी, मेरे जात के लोग तो कभी अइबा नहीं किए। जी। हाँ, ये तो हमला करने वाले लोग कौन रहे थे? हमला करने वाले जो है बदवा मजदूर चलाने वाले जो लोग हैं, जी, जो SC ST एक्ट में फंस गए हैं, जी, एकदम अब वो SC ST एक्ट में पहले तो फंस गए तो गड़बड़ा जाते थे। हम जी, किसी को सजा नहीं कराए, जी, हमने कहा कि अगर आप चाहो तो क्षमा याचना कर सकते हो, जी, हैं? जी, और कुछ गाँव बहुत अच्छे निकले, मैं ये नई गाँव का बता रहा हूँ। जी, वो लोग बोले कि हमको आप खाना खिला सकते हैं, हमने कहा खाना मुसहर बनाएगा, परंतु खाना बनाने का भी पैसा दोगे और साथ-साथ पूरा खाना और अनाज भी दोगे। उनका तुम अनाज जाके नहीं, वो तुम्हें खा लोगे जो है, जी, और आके खाओ वहाँ। वो जी, खाए, और उसके बाद उनको हमने कहा बताइए, पता चला कि वो लोगों ने ₹360 जो है, आज से 6 साल पहले जी, ₹360 उसकी मजदूरी कर दी, जो ₹0 पे थे। जी, क्या बात है! और हमने कहा देखो, उनकी स्टोरी हमने विदेश-विदेश में करा दी। अब ठाकुरों को थोड़ा-सा दिमाग तो खोपड़ा ही होता है, आप जी, जानते हैं। जी, अब जी, जी। एकाएक तो सब सुधार नहीं सुधार सकते। नहीं सकते, तो बिल्कुल। वानई का ठाकुर अब क्या, अगल-बगल के ठाकुरों को कहता है, अरे भाई साहब, हमारे ठाकुर, हमारे मुसहर तो इंटरनेशनल है। क्या तो बात आर है! हम का हाँ, नो ना, कि जी, एकदम उनके साथ कोई शोषण नहीं करता। जी, जमीन भी दिया, चीजें भी दिया, बल्कि बाद में पंडित जी लोगों से लड़ाई हो गई, जो भूमिहीन पंडित लोगों को भी जमीन मुसहर लड़के दिलवाया था, वो लोग उन्हीं का कब्जा करने लगे। क्या यार पंडित जी के गजब हालत, तो थोड़ा सा मौका मिलल, बहु साहब से लड़ नहीं पाओ तो यहाँ मिलल तो लगला चो वो करे जो ना। जी, तो ये जो पूरा का पूरा मुझे जो इमोशनल किया है कि उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला। क्या बात है! दलित ने हमको कभी चीट नहीं किया। जी, बहन मायावती मेरे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, हुँ, हजारों दलित हमारे यहाँ आए कि हम आपके साथ। क्या बात है! यह जो है, हमको घर से निकाल दिया गया, मेरे माँ बाप ने निकाल दिया, उन्होंने दर्शनाभिलाषी में मेरा नाम लिखा अपने साथियों में, जी, कहा कि आपके पास हजारों परिवार हैं। घर क्या बात है भई! ये इसके लिए यही है, यही वजह है कि लेनिन को काशी के कर्णधार पर एस्टेब्लिश करती हैं, और हमें अच्छा लगता है कि हम लेनिन रघुवंशी के साथ बैठते हैं। लेनिन साहब, इतने लंबे संघर्ष और सामाजिक बदलाव के लिए काम करते हुए सबसे बड़ी उपलब्धि क्या महसूस होती है? सबसे बड़ी उपलब्धि ये जिस है, पर आप भी गर्व कर सकें। हम सब तो तमाम चीज़ों पर करते हैं आपकी। मैं गर्व करता हूँ कि जब मैं पहली बार मिलने गया था मंगला प्रसाद राजभर टीचर के लिए आया था, जी, और हमारी साली, क्योंकि हमारे पास कम पैसा था, तो हमारी साली डोमेस्टिक वायलेंस की शिकार थी, तो वो काम करती थी अनुपम। तो उसने कहा अरे ये बोलता ही नहीं है। हमने कहा नहीं, जो बोलता नहीं है ऐसा जरूरी नहीं कि इसको मौका न मिले। जी, बोलने तो बहुत लोगों को नहीं दिया गया। तो हम कहे किस गांव से हो, तो पता चला कि उस गांव से है। आज आप समझिए कि हमको जब SDM ने धरा था, जी, तो दो चीजें मैंने देखी। बिलवा में हमको SDM ने गिरफ्तार करवा दिया, जी, क्योंकि भगत सिंह जी को लेकर के कुछ झगड़े हो गए जो है। जी। हमारे कुछ कार्यकर्ता ने, क्योंकि भगत सिंह को आप गाली दोगे तो बट नेचुरल है, रिटेलिएशन होगा, जो बिल्कुल। जो पैट्रियट होगा जो है। जी, हाँ, छद्म देशभक्तों का हमें नहीं पता है। जी। तो गिरफ्तार हुए तो 150 बच्चे 3.5 किलोमीटर पैदल चलते हुए फूलपुर थाना घेरने के लिए क्या पहुंच गए। इधर मुझे ले जाया गया तो कहा रहे भागो, जो है बच्चे और गांव के लोग आ रहे हैं, यहाँ लाया गया। पता चला हजारों बच्चे आ गए। लेकिन उससे बड़ी बात मुझे लगी कि हमारा कार्यकर्ता को जब SDM ने गिरफ्तार किया तो 11 मिनट में 6,500 लोग घेर लिए पिंडरा तहसील को, छोड़ के भागे SDM साहब। क्या बात है! और वो जितना आज उसका नाम है, जी, और जिस तरह का वो बना देता है, कई तो चार्ट, जी, कई तो एनालिसिस, अंग्रेजी उसको नहीं आती, जी,
ब्लॉग बनाता है, सोशल मीडिया पे हमसे ज्यादा हाईलाइटेड है। जी, मुझे लगता है देखिए मौका मिला तो जो है लेनिन का भी पिता बन गया देखिए। क्या बात है! और ये जो खुशी है जी, और ये सिद्ध करता है कि केवल और केवल कोई प्रतिभा योग्यता कुछ नहीं होता है, जी, मामला है गरिमा मिलना और मौका मिलना। बराबर दो, हाँ उनके माँ बाप को भी दो, जी, क्योंकि माँ जब पेट में बच्चा रहता है जी, तब वो खाना नहीं दे रहे हो तुम, जी, वहां से खाना दो और पूरा मौका दो, फिर दंगल में उतरो तुम, जी, देखो कौन जो है मतलब ऊपर है कौन पीछे है। जी, और हमको साफ साफ दिखता है कि ये मैं एक उदाहरण बताया हूँ, जी। मैं ऐसे अनेकों लोगों को जानता हूं जो मेरे से ज्यादा अच्छे तरीके से और खूबसूरत तरीके से काम करते हैं, जो कल तक हम उनको सिखाते थे। अच्छा, एक बड़ा वाजिब सा सवाल मुझे लगता है कि चूँकि आप ज़्यादातर दलित, ओबीसी, पिछड़े, वंचित समाज के लिए काम करते रहे और जब इनके नायकत्व की उत्तर प्रदेश में सरकारें रही, तो आप पर ज़्यादातर मुकदमे उसी में हुए और जब आज सत्ता जिसके खिलाफ आप लोग अक्सर बोलते रहे, उसमें आपके ऊपर कोई आपराधिक या किसी भी तरीके से वो कम रहे या नहीं रहे? इसकी देखिए क्या वजह देखते हैं? हम कभी किसी पार्टी के साथ तो नहीं नहीं, रहे। पार्टी के साथ नहीं, हाँ आप जो सामाजिक काम करते रहे, हाँ उसमें भी आपको तमाम बार झेलने पड़े हैं। हाँ झेलने पड़े। देखिए अब एक बात आप समझिएगा, बाबा साहब ने एक बात कही थी, जी, पहले हम ये बात का जवाब देने से पहले आपको हम बता दें, बाबा जी, साहब ने एक बात कही थी कि संविधान कितना भी अच्छा हो लागू करने वाला क्या है। सत्ता अगर अखिलेश के पास, मुलायम के पास, बहन जी के पास थी, जी, उसको लागू करने वाले कौन लोग थे। जी, अभी हमको ज्यादा शासन और प्रशासन में ओबीसी, पिछड़े और ये सब दिखाई देते हैं, कुछ प्रगतिशील और प्रकाश के भी बच्चे दिखाई देते हैं, जी, जो आज से 25 साल पहले नहीं थे, 30 साल जी, पहले नहीं। तो अगर आप 30 साल इन संदर्भों में किसी चीज की तुलना करेंगे तब चीजें होंगी। जी, हाँ जी, जैसे बहन जी हमारे ऊपर इसलिए ज्यादा अटैक की कि अब वो सतीश मिश्रा से कितना आजाद थी। जी, हाँ जी, और उसको भी समझना पड़ेगा। और अखिलेश यादव मुझे खुद बुलाए थे। जी, अखिलेश यादव से मेरा व्यक्तिगत कोई संबंध नहीं है, जी, परंतु उन्होंने मुझे बुला करके अपनी जगहों पे डीजीपी को बुला करके समझाया। जी, किसी सरकार ने आज तक नहीं मुझे बुलाया। जी, बहन जी ने मेरे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि जो भंते रतन ज्योति, हम और श्रुति, जब भंते रतन ज्योति उन 5 लोगों में थे जो सबसे महत्वपूर्ण थे, बाबा साहब जब बौद्ध ग्रहण किए जी, और उन्होंने आखिरी जो धर्म परिवर्तन जिन लोगों ने किया था, हम और श्रुति ने जात व्यवस्था के खिलाफ किया था, जी, क्योंकि हमने शंकराचार्य को कहा था कि आप कहिए कि मनुस्मृति जो है आपका हिस्सा नहीं है, जी, तब हम सनातनी रहेंगे, जी, हिंदू तो कोई धर्म है नहीं। जी, परंतु जो है उन्होंने माने तो हम लोग बौद्ध हुए, उसी की एक श्रवण संस्कृति की परंपरा पे, जी, ऑफिशियली तो बौद्ध ही है। जी, तो अब वो भंते रतन ज्योति बहन कांशीराम जी को भी जानते थे और जी, उनको भी उनका बहुत प्रभाव था। जी, तो उन्होंने बहन जी को फोन किया, बहन जी ने हमारे ऊपर फिर कभी भी कटुता नहीं की, जी, जो है कभी नहीं कटुता की। जी, तो हमको ऐसा लगा, और उस समय हमने बहुत सी जमीनें बंटवा ली। जी, जितनी चलिए, जमीनें मैंने उस समय बंटवाई है, जी, मतलब करीब करीब 250-300 एकड़ जमीन मैंने सोनभद्र से लेके यहाँ तक जी, लोगों को कब्जे में दिलवाई है। जी, वो तो अभी बहुत मुश्किल काम है। जी, योगी के समय एक चीज का मुसहर जात की वेलफेयर स्कीम का काम खूब हो रहा है, जी, परंतु 25-30 सालों में बदलाव भी बहुत हुआ है इंस्टीट्यूशंस के बीच में। जी, कुछ इंस्टीट्यूशन भ्रष्ट हुए हैं, जी, लीडरशिप बनी है, जी, और लोगों की मजबूरी है कि सामाजिक न्याय दिल से, जी, दिमाग से या मजबूरी में जी, करे, करना तो पड़ेगा। पड़ेगा। इलेक्शन अगर आपको जीतना है, जी, उठवा तो चाहिए ना। जी, हाँ तो सुनना तो सबको पड़ रहा है, बिल्कुल, परंतु इस बीच में हम लोगों के ज्ञान ने बहुत से राजनीतिक नेताओं को भी बदला है। कांग्रेस निश्चित पार्टी रूप कभी सामाजिक न्याय के आज इस पूरी स्तर पे तरह नहीं से रही है, पूरी बिल्कुल, तरह से नहीं रही है। जी, 2007 में जब मुकेश को ले गए थे, इसके हुँ, कारण बहन जी ने मेरे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, जी, तो वही था कि अभी भी लोग भुखमरी के शिकार हैं। शिकार है, जी, उन्होंने कहा जाइए देखिए, जी, जो है, और देखा उन्होंने जी, भट्टा परसोल भी गए, जी, उनको जो है चीजों को दिया। जी, भाई पूंजीपति उनसे क्यों खिलाफ हो गया? जी, पूंजीपतियों में कितने पूंजीपति अभी ओबीसी और दलित हैं, जरा बता दीजिए आप। जी, ये भी सवाल होगा ना, जी, अगर बिल्कुल होगा, पूंजीवादी बिल्कुल समाज होगा। में प्रतिनिधित्व तो वो क्यों नहीं है, पहले जी, बताइए आप। जी, सभी बड़े पत्रकार जो है मतलब क्यों कुछ ही जातियों के हैं, जी, ये सवाल आएगा ना। जी, तो ये संघर्ष है, परंतु बिल्कुल। अभी हम इसलिए इस पे यही आपका बड़ा बदलाव है राजनीति में कि आज जो बातें लेनिन रघुवंशी या और तमाम सामाजिक कार्यकर्ता 20 साल पहले बोलते थे, आज उसी ट्रैक पर वो कांग्रेस पार्टी भी चल रही है, जो कभी एकदम डिरेल थी इस ट्रैक से। तो ये बड़ी उपलब्धि है, इसे छोटा नहीं। 2014 के बाद
आपका बनारस एक अलग बनारस में तब्दील हुआ जो प्रधानमंत्री का क्षेत्र बना। तो उसके बाद का क्या प्रभाव रहा? बनारस कितना चेंज हुआ? काशी कितना बदला? देखिए, काशी 21वीं शताब्दी में आते-आते एक शहर था, लोग बाहर से आते थे देखने के लिए, किस लिए जी, आते थे कि ये शहर सेंटर ऑफ chaotic है, जी। गलियों का शहर है। सर जी, और वो जो शहर है, उस शहर को जिस तरह से अ, उन्हीं की भाषा में अगर कहें, जी, अगर हम क्रिटिक करें, जी, तो ये एक पर्यटन का शहर उन्होंने बनाया। जी, तीर्थाटन तो रहा नहीं उनकी भाषा में। जी, तो एक तो वो तीर्थाटन से पर्यटन चले गए, जी, तो अपना क्या नुकसान किए तो अलग है। जी, दूसरा है जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप जो है एक जो सबसे प्रतीक काशी विश्वनाथ मंदिर जो जी, कॉन्ट्राडिक्शन और उनको पॉलिटिकल फ्यूल देता था, जी, वहाँ तो देखा। जी, संत रैदास जी को क्या देखा? जी, कबीर साहब को क्या देखा? जी, कौन-सा बदलाव कर दिए? जो पुराना था तो है, हाँ, जी, अब खाली उनका मूर्ति लगा दिए तो बदल गया। जी, तो वो एक खतरनाक मामला है। जी, और मैं दूसरी तरफ सनातनियों से भी कहता हूँ जो महादेव को मानते हैं जी, खासकर, हाँ, कि देखिए भैया ये तो दक्ष प्रजापति वाले लोग, जी, हाँ, ये सुपरमैन बना रहे हैं। जी, महादेव का वो कहाँ है? सब लोग रहेंगे, बहुलतावाद रहेगी, चीजें रहेगी, सबकी बात कहाँ सुनी जा रही है? जरा बताइए आप। जी, और जिस तरह से, क्योंकि बिना बनारस को कब्जा किए जी, पूरे सनातन संस्कृति पे कब्जा नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। और बनारस बनारस में उन्होंने काम किया, जो गड़बड़ियां की उसका असर आपको आज बता रहा हूँ। जी, बहुत कम लोग जानते हैं, वो लोग बहुत परेशान हैं इस बात से। पहले जो हिंदू थे अपर कास्ट और खासकर, जी, वो लोग 20% जो है पॉलिटिकल थे। जी, किस जी, पॉलिटिकल है, जी, मतलब वो अब वही 16% हो गए, जी, तो घटे ना। बिल्कुल, बिल्कुल। और कबीर रैदास हम ही आज तक कभी नहीं पढ़े थे, जवाहरलाल नेहरू को 2014 के बाद पढ़ना शुरू किया है। क्या बात है! हम जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन नहीं मनाते थे, हुँ, हम वो भी मनाना शुरू कर दिए। जी, तो अब ये इन लोगों के आने से कुछ जो अच्छी चीजें हुई हैं, जी, वो भी अब आपको बता रहे हैं कि जो कुछ हम नहीं पढ़े थे वो भी पढ़ना शुरू पढ़ना कर शुरू दिए। कीजिए। और हम लोग भी बदले, ब्रॉडर हुए, जी, अपने लोगों को जाके बताना शुरू किए। ऐसा तो जी, है नहीं, जी, हर हर जो है सामाजिक आंदोलन और विचारधारा की एक राजनीति तो होती है। जी।